जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जन्माष्टमी के उत्सव के साथ में हम सब ने ये सुना है, नंद आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो कन्हैया लाल जी की जय जयकार का जो ये अवसर, और उसके साथ साथ ये स्मरण की वो नंद भगवान नंद बाबा के घर में अवतरित हुए, और वो जो सारी कथा है जिसके साथ में अजन्मा के जन्म की बात आती है, उसमें वो उनके माखन चोर वाला स्वरूप है, वो गोपियों के मटकियां तोड़ने वाला स्वरूप है, और वो गोप सखाओं के साथ में खेलने वाले स्वरूप के अलावा पूतना के संहार और बकटासुर और न जाने कितने सारे दैत्य जो अलग अलग रूप बहुरूप धर के कृष्ण भगवान के पीछे आए थे, कंस के कहने से, जिसने ये भविष्यवाणी सुनी थी, आकाशवाणी सुनी थी। आकाशवाणी अभी भारत में तो ब्रॉडकास्टिंग का एक विधिवत माध्यम है, लेकिन वो समय जब आकाश से सचमुच वाणी के रूप में कोई संकेत आता था, ऐसा मानते हैं। तो उसके अनुसार उसको था कि देवकी का जो कौन से नंबर की संतान है, 9वें नंबर की, वो जब होगी 12वें नंबर की, तो वो संहार कर देगी। तो देखिए, मैं कृष्ण भगवान से और आप सबसे क्षमा चाह रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि वो कौन से नंबर की थी जो जिसको लेकर कंस ने ये विचार किया, क्योंकि नारद जी ने आके कहा कि जो जो भी आते जाएंगे उसमें नंबर का तो पता नहीं लगेगा, पहला दूसरा ऐसे करके कुछ उसकी मति में उन्होंने बात डाल दी, जिसको लेकर कंस ने ये निर्णय लिया कि हर जो संतान होगी, हालांकि पहले प्रसंग आपने ये सुना हो तो देवकी जो थी उनकी बहन थी, और वो बहुत प्रेम करते थे उनको। तो उनका ये था मन की, जब वो विदा होकर जा रही थी वासुदेव जी के साथ में, तो ये रथ हाँक रहा था, कौन? कंस। उसी समय ये हुआ कि तू इतने प्रेम से इसको ले जा रहा है, इसकी गर्भ में आने वाला 8वीं संतान, या जो चेक कर लूंगा मैं, अभी कर लेना, क्विज हमारे लिए। तो वो जो है गर्भ में आएगी और तेरी मृत्यु का कारण बनेगी, इस प्रकार की बात है। तो जीवित रहने का अर्थ जैसा कंस समझता था, हम भी वैसा ही समझते हैं कि ये देह जीवित रही तो हम जीवित रहे, और ये देह जो है ये तो अमर होती नहीं है। अमरत्व कहाँ पर है, उसका संकेत कृष्ण भगवान की सन्निधि में गोप सखाओं को और गोपियों को और ब्रिजवासियों को मिलता रहा, मथुरा वासियों को भी मिलता रहा। और उसका एक बहुत जो संश्लिष्ट स्वरूप है, वो भगवद गीता के द्वारा 12वें अध्याय के भक्ति योग में हम प्राप्त कर रहे हैं। पर आज चूंकि प्रसंग जन्माष्टमी का है, तो मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। और ये कालखंड जब चल रहा है, हो गया है कोविड, बाहर जाना कम हो गया है, तो मैं आपको हमारे न्यूयॉर्क में ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। तो हमारे न्यूयॉर्क में एक वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क है, वहां पर जितने उल्लास के साथ में, जितनी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती थी, जैसा कि अभी भी मनाएंगे, लेकिन अब क्या है कि आना जाना कम हो गया ना, धीरे धीरे वो बातें बदलती जा रही हैं इस युग के मांग के अनुसार। युग का अर्थ है कि ये कोविड के प्रभाव के कारण, हालांकि फिर भी उत्साह है, उमंगे हैं, और जो कृष्ण कृपा है वो तरंगित होती है, तो भक्तजन मिलजुल कर आते हैं। पर आज मैं आपको 12वें अध्याय के जो ये श्लोक हैं उस तक पहले ले जाता हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको ले जाऊंगा वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क में, जो आज से 9 बरस पहले जिस धूमधाम से जितने लोगों के साथ मिलकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया था, उसकी एक रिपोर्ट है, 9 साल पहले की, आप तक पहुंचाऊंगा मैं। तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना चाहिए। अभी हम पहले भगवत गीता वाला जो ये संदर्भ है, इसमें प्रवेश कर जाते हैं। और 11वां जो श्लोक है वो है, अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। तो इस श्लोक का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका, कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। तो अगर आपने कल सुना होगा, तो पहले उन्होंने अभ्यास योग के बारे में कहा था, फिर भगवान ने कहा कि ऐसा कर कि
अभ्यास योग नहीं हो तो जो जो कर्म करे मुझे अर्पित करता चल। अब वो अब देखिए करुणा देखिए कृष्ण भगवान की और उनका अर्जुन के प्रति प्रेम देखिए और इसके द्वारा हम सब के प्रति करुणा उनकी देखिए। उन्होंने कहा अगरचे वो भी नहीं बैठता है, यानी अभ्यास भी नहीं बैठ रहा है और सारे कर्म भगवान के लिए कर रहा हो ऐसा भी नहीं बैठता, तो क्या है भाई, करते वक्त में अगर अपना कर भी लिया है तो क्या है कि सब जो कर्म है ना, मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करके उनका फल का त्याग कर दे। यानी ये नहीं कि मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, जो मिला भगवान की कृपा से मिला, इस प्रकार का जो भाव है उसका संकेत इसमें है। और कैसे हम वहां पे पहुंचे जहाँ की फल का त्याग करते हैं, उसका मतलब क्या, उसका अगर हम अपने ढंग से बात करें तो कहे उसका हमें लाभ क्या है, तो उसका लाभ ये है कि आपकी टेंशन तो गायब होगी ना। मतलब फल तो हमारे लिए है नहीं, भगवान के लिए है। तो एक तो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो हमारे लिए पक्का हो गया, पक्कम पक्का। जब वो संबंध पक्कम पक्का हो गया तो फिर कोई प्रकार का तनाव, कुंठा, व्यग्रता, व्याकुलता इत्यादि पुश हो गए। मजा आ गया वो वाला जो कि बना रहता है। तो मजा शब्द के प्रयोग पर मेरी माँ मुझे टोकती हैं कि आनंद लेना चाहिए शब्द। तो आनंद आ गया, आनंद लेके हम बढ़ते हैं 12वें श्लोक की तरफ। 12वां अध्याय और 12वां श्लोक। वाह वाह वाह। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागाच्छानतिरंतरम। अब इसमें श्रेणी बता रहे हैं कि कौन सी बात से कौन सी बात श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज, मतलब मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासाज, मतलब ऐसे ही यंत्रवत करते हैं, अरे पता ही नहीं कि क्यों करें, उसके बजाय पता हो, अवेयरनेस हो क्यों कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ है। और उसके बाद में क्या है कि ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान जो है ना, उससे भी सब कर्मों के फल का त्याग जो है ना वो श्रेष्ठ है। क्योंकि त्याग से तत्काल तत्काल ही परम शांति हो जाती है। ये तत्काल वाला जो शब्द है ना, इंस्टेंट, तो इंस्टेंट का मतलब अभी जैसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लेते हैं वहां से हट जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये इंस्टेंट एटर्नल सेटिस्फेक्शन की बात आ जाएगी। परम शांति है, पीस, ऐसी वाली पीस जो कि खत्म नहीं होने वाली है। तो इस श्लोक को भी वापस सुन के अर्थ भी वापस से सुन लेते हैं एक बार कि ये तो दूसरा श्लोक आ गया। कहते हैं कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् चानतिरंतरम। तो मतलब यह है कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, जो कि अभी 11वें श्लोक में बताया था। पर उसके बाद में ये बताया कि ऐसा क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिल जाती है। तो हम त्याग तो नहीं करना चाहते, हम पकड़ के रखना चाह रहे हैं कि मेरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मुझे ये फल मिलना चाहिए था, ये तो मिला ही नहीं। इस प्रकार का जो हमें लगता है कि हमारे परिचय के लिए, हमारे लिए आवश्यक है, वो भगवान तो उसको छुड़ा रहे। अभी छूटता कैसे है कि नहीं छूटता, इसमें भक्ति बहुत सहायक होती है। तो आज का जो क्रम है उसमें, जैसा कि मैं आपसे पूर्व में निवेदन कर रहा था, अब हम आपको जन्माष्टमी के पर्व का एक झलक न्यूयॉर्क से दिखाने वाले हैं। तो आप बने रहें और इसका भी थोड़ा सा हम मिलजुल कर लाभ ले लेते हैं। श्री कृष्ण अगर हमारे हृदय कमल में आते हैं, हृदय में विराजते हैं, तो याद रखिए कि कभी भी कोई भी प्रकार का दुख या दर्द या कोई भी प्रकार के सांसारिक विचार, भौतिक विचार, भौतिक आनंद, ये सब तिरोहित हो जाता है, चला जाता है। और धीरे धीरे हमारी मति में परमात्मा का
प्रादुर्भाव यहाँ होने लगता है मति के अंदर। उस मति में से रति उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं प्रेम। फीलिंग्स को प्रेम कहते हैं, अंदर से भावों को प्रेम कहते हैं, पर वो भाव एक्शन में आ जाए उसे कहते हैं रति, क्रिया में आ जाए। वो प्रेम जब इतना पराकाष्ठापन हो जाता है कि वो थिरकने लगता है, आनंद उत्सव होने लगता है, और अंग प्रत्यंग में रोम रोम में भगवत अनुभूति की अनुभूति शुरुआत हो जाती है, अनुभव होने लगता है, और अनुभव के बाद रोम रोम में परमात्मा समा जाता है। और वो हृदय का आनंद है। पर जब कोई चीज परमात्मा से जुड़ती है तो वह हृदय से भी आगे एक तत्व है जिसे कहते हैं आत्मा। जो आत्मा से जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे कहते हैं उत्सव। और क्योंकि परमात्मा का आकार भी आनंदाकार है और परमात्मा का स्वभाव भी आनंद में है और परमात्मा का स्वरूप भी आनंदमय है, इसीलिए जो आनंद आत्मा से है तो प्रभु का जन्म भी कहां से होगा? आत्मा से। परमात्मा पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र के आने की घड़ियां शुरू हो गई। 16 कला संपूर्ण पूर्णा अवतार। तो राधे गोविंद का भजन गाते गाते हम वहां पर पहुंच जाते हैं जहां धीरे धीरे हमारा मन एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, और जब सर्वोत्तम के साथ एकाग्रता सिद्ध हो जाती है तो फिर बचता कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ पूर्णता मिल जाती है, मतलब कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है। इस तरह के रसमय उत्सव से जो प्रचुर प्रेरणाएं हमारे लिए प्रवाहित हो रही हैं, एक रसिक शेखर ने जो करुणा की अजन्मा होकर जन्म लेने की, उनके नित्य स्मरण से हम अपने को पावन करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्णा के पहले ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।